केमिस्ट्री लेक्चर में। आज का मेरा टॉपिक है मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं उनका जो इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर रेगुलर ज्योमेट्री के फॉर्म में होता है और इनको हम लोग, मैंने अभी आपको बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर भी इंक्लूड करते हैं। इनका इंटरनल फ्रेमवर्क वेल डिफाइंड होता है, वेल डेवलप्ड होता है। इसको हम क्रिस्टल या फिर आप मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। कुछ जो सॉलिड्स होते हैं उनका इंटरनल अरेंजमेंट सही प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होता, उसको हम एमॉर्फस कहते हैं। एमॉर्फस के एग्जांपल हैं जैसे कि ग्लास, और उनको हम कैटेगराइज करते हैं मिनरलॉइड्स के अंदर। अब आता है हमारा मैंने एग्जांपल्स बताए, अब दूसरा एग्जांपल्स है हमारा माइका। माइका जिसमें एक्स वाई, उसमें वाई की जो वैलेंसी है वो 2 या 3 हो सकती है, जेड की 4, 0, O 10 और OH F और होल वाइज। इसमें X जो होता है वो पोटेशियम, सोडियम या फिर कैल्शियम हो सकता है। Y जो है वो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या फिर आयरन हो सकता है, और इसमें जो Z सिंबलाइज किया है वो सिलिका या एल्यूमिनियम हो सकता है। यानी यहाँ पर भी केमिकल कंपोजिशन वेरी करता है। जैसे कि मिस्टो वाइट्स है जिसको हम वाइट माइका भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है KAl2AlS3O10। फिर आता है आपका फेल्डस्पार। फेल्डस्पार का फॉर्मूला है XY408। इसमें X जो होता है वो कैल्शियम या फिर सोडियम हो सकता है, और या फिर इसमें पोटेशियम हो सकता है, और Y जो है इसमें एल्यूमिनियम या सिलिका हो सकता है। जैसे कि पोटेशियम फेल्डस्पार है, इसमें इसका फॉर्मूला है KAlSi3O8, या फिर एल्वेलाइट एंड मेंबर जिसका फॉर्मूला है NaAlSi3O8। अब आता है रॉक, ओर एंड जेम्स के बीच में। रॉक्स क्या होते हैं? रॉक्स जो होते हैं एक या बहुत सारे मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है, और इनका जो बॉडी होती है वो अनडिफरेंशिएट यानी कि अलग अलग प्रॉपर तरीके मिनरल मैटर से बनी होती है। जैसे कि एग्जांपल लाइमस्टोन है, वो आपका उसका प्राइमरी कंपोज मिनरल होता है कैल्साइट्स और आर्जोनाइट्स। फिर दूसरा है जैसे क्वार्टाइज्ड, जिसमें उसका प्राइमरी मिनरल होता है क्वार्ट्ज। फिर ग्रेनाइट है जिसका ग्रेनाइट का कंपोस्ट होता है मेनली क्वार्ट्ज से बना होता है, अल्कली फेल्डस्पार से बना होता है, एंड प्लेजियोक्लेज फेल्डस्पार से बना होता है। और क्या होते हैं जिसमें एलिमेंट्स का वो मिनरल्स जिसमें एलिमेंट की कंसंट्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उस एलिमेंट्स में मेनली मेटल्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे इसमें एग्जांपल है सिनेबार, जो कि इसका फॉर्मूला है HGS। इसमें मेनली मरकरी, ये मरकरी का ओर है, इसमें मरकरी की जो कंसंट्रेशन है एलिमेंट्स यानी कि मरकरी यहाँ पे मेटल है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको मरकरी का ओर कहते हैं। सेफेलेराइट्स जो कि ZnS है उसका फॉर्मूला, इसमें ये जिंक का ओर है, इसमें जिंक की जो परसेंटेज है वो बहुत हाई होती है। फिर आपका थर्ड है कैसिटराइट्स जो कि SnO2 है, जो कि टिन का ओर कहलाता है, इसमें टिन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब आता है आपका जेम्स। जेम्स क्या होते हैं? वो वैल्यूएबल मिनरल्स जो कि ऑर्नामेंट्स वैल्यू रखते हैं अपनी, उनको हम जेम्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। हमने 20 जो मिनरल स्पीशीज है उसको हमने इस जेम्स मिनरल्स के अंदर इंक्लूड किया है, जिसमें एग्जांपल है आपका रूबी एंड सफायर्स। अबंडेंस एंड डाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं मिनरल्स की। मिनरली मेनली आपको अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं यानी कि धरती से मिलते हैं, तो इसमें मेनली आपके 8 एलिमेंट्स जो होते हैं जिनको हम मेन कंपोनेंट्स कहते हैं मिनरल्स के, जो कि अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। इनकी मिनरल्स जो होते हैं इनकी जो अबंडेंस होती है यानी कि इनकी जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो धरती पे बहुत ज़्यादा होती है। इन ऐसे एलिमेंट्स हम लोगों ने 8 कैलकुलेट किए हैं जो कि एलिमेंट्स हाईली अवेलेबल इन अर्थ क्रस्ट। वो अर्थ एलिमेंट्स कैसे हमने कैटेगराइज किए हैं कि एक्चुअली उनका 98% है अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल उनके वेट के अकॉर्डिंग, तो उनमें हम लोगों ने मैंने उनको अरेंज किया है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अबंडेंस, यानी कि उनकी जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हमने इनको अरेंज किया है। तो इसमें सबसे पहले है ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन जो होता है वो अर्थ क्रस्ट में हाईली अबंडेंट होता है। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आयरन, आयरन के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सोडियम और सोडियम के बाद पोटेशियम। यानी कि ये इनका अरेंजमेंट है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है इनकी अर्थ क्रस्ट में पाए जाने की, उनके ये उनकी सीक्वेंस है जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है और उनके कंपैरिजन में पोटेशियम कम पाया जाता है। यानी ये 8 एलिमेंट्स हैं जो कि मेन कंपोनेंट्स हैं मिनरल्स के, जिनसे मैक्सिमम आपके मिनरल्स बने होते हैं। ये वो मेन 8 एलिमेंट्स हैं। जो ऑक्सीजन और सिलिका है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है 47% आपको अर्थ क्रस्ट में मिलता है और जो सिलिका है वो 28% मिलता है। जो सिलिकेट्स एलिमेंट्स होते हैं उसमें मेनली आप लोग का मैक्सिमम जो सिलिकेट्स एलिमेंट्स होते हैं वही आपके अर्थ क्रस्ट में मैक्सिमम पाए जाते हैं, यानी वो रॉक फॉर्मेशन में मैक्सिमम रोल प्ले करते हैं। आपके अर्थ क्रस्ट में भी वो मैक्सिमम अमाउंट में पाए जाते हैं। अब जो सिलिकेट यानी कि जो सिलिका SiO2 इनमें मेनली सिलिकेट्स एलिमेंट्स होते हैं। फिर आता है कि अभी हमने इसको कैटेगराइज कर दिया, एक सिलिकेट एलिमेंट्स जो कि मैक्सिमम आपके मिनरल्स फॉर्म या कि आपके रॉक्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा है हमारा नॉन सिलिकेट्स मिनरल्स। नॉन सिलिकेट्स मिनरल क्या होते हैं, इनकी भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। इनमें जैसे स्पेशली और है जैसे सल्फाइड्स मिनरल्स, जो कि सल्फाइड्स मिनरल होते हैं, इसके अंदर सिलिका अवेलेबल प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा है आपका हैलाइड मिनरल्स, हैलाइड मिनरल्स में आपके हैलाइड्स मिलते हैं, हैलोजन मिलते हैं। फिर आता है ऑक्साइड्स मिनरल, इसमें मैक्सिमम आपके ऑक्सीजन्स मिल रहे हैं। सल्फाइड्स मिनरल जिसमें आपके सल्फेट मिलते हैं। फॉस्फेट मिनरल जिसमें आपके ज्यादातर फॉस्फेट मिलते हैं। अब हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर क्या है, अगर हम मान लो अगर हमें मिनरल्स मिल गया तो हम उसको कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, यानी उनका नामकरण किस हिसाब से करते हैं। मिनरल्स मेनली उनको हम लोग मेजरली उनके एनायन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाइड करते हैं, जैसे कि अभी ऑक्साइड, सिलिकेट्स और नाइट्रेट। जैसे मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था कि हम सिलिकेट्स नॉन सिलिकेट से हमने भी नॉर्मली उनको अपनी तरफ से सिलिकेट नॉन सिलिकेट में डिवाइड कर दिया कि सिलिकेट जो है जिनमें मेन कॉन्सेंट्रेट सिलिका का होता है और फिर नॉन सिलिकेट जिनमें मेन कॉन्सेंट्रेट सिलिका का नहीं होता है। उसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको हैलाइड, सल्फेट और फॉस्फेट वाले मिनरल्स बताए, तो इसी तरीके से हम इनमें मेन कॉन्सेंट्रेट एनायन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे हम मिनरल्स को क्लासिफाइड करते हैं और इनमें ग्रुप बनाते हैं, जैसे ऑक्साइड, सिलिकेट्स और नाइट्रेट। अब जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम नॉमेनक्लेचर कैसे असाइन करते हैं, उसमें जब किसी भी मिनरल का अगर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वो ये बताता है कि या तो उसकी नॉमेनक्लेचर करते टाइम हम ये ध्यान रखते हैं कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। जैसे कई बार क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी कि उसका कलर कैसा है, कलर के बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि हाँ इसका हम उसके हिसाब से उसका नामकरण कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पर दिया है एल्बाइड्स। एल्बाइड्स का फॉर्मूला होता है NaAlSi3O8। ये जो होता है एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका जो लैटिन वर्ड्स क्या है, एल्बस, जो कि व्हाइट कलर का होता है। तो उसको हमने उसके व्हाइट कलर के नाम से उसके एल्बाइड्स नाम दे दिया है, क्योंकि उसका कलर व्हाइट होता है और जो ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि उसकी कलर के हिसाब से यहाँ पर नॉमेनक्लेचर होता है। मिनरल्स की उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से, कलर के हिसाब से होता है, या फिर वो कौन से उससे कहाँ से बनाया गया है, यानी उसकी लोकेलिटी कहाँ से है, उसका मिनरोलॉजिस्ट के नाम से रखा जाता है। यानी कि नॉमेनक्लेचर मेनली उनके जहाँ अकरेंस है या उसके कलर से या फिर वो कहाँ से डिराइव हुआ है उसके बेसिस पे हम रख सकते हैं। थैंक यू।